बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग। और ये देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत हाइलाइट्स फुल हेड जो है ग्लोबल हेयर मैंने जो कि किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। और उनके बाल कैसे थे, मैंने ये सारा मेथड किस तरह से किया, इसको वीडियो को पहले आप टिकटॉक पर भी देख चुके होंगे, एमजे मेकअप आर्टिस्ट के नाम से मेरी आईडी है, और इंस्टाग्राम पर भी देख चुके होंगे। इनके बाल ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले जो है घर में ही खुद ही बालों को ब्लीच कर लिया था, और कहीं से ब्लीच थे और कहीं से ब्लीच नहीं थे। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या उन सा वॉल्यूम लगाना चाहिए। और वैसे वर्जन हेयर थे, नेचुरल इनका शेड जो था वो 4 लेवल था, लेकिन ऊपर ऊपर से इन्होंने सारी ये ब्लीच की हुई थी जो कि आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये सबसे पहले मैंने जो है साइनोज़ का अपना ब्लॉन्डर लिया। आपको पता ही है कि हमारा ब्लॉन्डर बहुत ज़बरदस्त है, क्रीमी फॉर्म में फ़ौरी तौर पर इसका रिज़ल्ट आता है। और इसको मैंने 2 स्पून्स लिया और इसमें 1:2 की रेशो रख के, जैसे कि आपको अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि 1:2 रेशो रखे तो सही रहता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डैमेज होते तो मैं 30 या उससे ज़्यादा डैमेज होते तो 20 वॉल्यूम से वैसे अगर आप कट डाउन करते हैं और थोड़ा सा सब्र और सुकून के साथ अगर आप काम करें और एक डैमेज बाल हो तो आप कट डाउन उससे करें। 1:2 की रेशो रख कर थोड़ी देर के बाद रीएप्लीकेशन करें तो आप यकीन करें जितने भी फटे हुए या पोरस हेयर वो आप उस पर कट डाउन कर सकते हैं। तो ये 4 स्पून जो है वो मैंने डाल लिया है वॉल्यूम डाल के इसको मिक्स करके। इनकी सबसे पहले मैंने वीविंग की, इसलिए कि ये हल्की फुल्की सी बेस भी चेंज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इनके लिए किस तरीके से किया जाए। हल्की सी इनकी बेस भी चेंज हो गई थी और सारे बाल जो इनके कलर्स जो आ रहे थे डिफरेंट किस्म की टोन्स वो भी इवन हो गई थी। क्योंकि ये ब्लू कलर का जो हमारा ब्लॉन्डर है, ये इसमें अगर बी मिक्स का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाएँ कतरे, उससे भी ये बहुत जल्दी जो है वो जो है बालों में एंटी कलर, क्योंकि वो एक एंटी कलर है और जिसमें कॉपर टोन आ रही होती है तो उसको कट कर लेता है। ये देखिए जी, सबसे पहले मैं नैप एरिया से इनकी वीविंग की। मैं कैप स्ट्रिकिंग करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी विश नहीं होती, इसलिए ये देखिए इनकी कैप स्ट्रिकिंग की वजह ये होती है, एक तो ये कि छोटे बाल हो तो आप डेफिनेटली कैप स्ट्रिक्स करें, एक तो लॉन्ग हेयर हो तो जब बाल निकल रहे होते हैं बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज। ये देखिए मैंने ये वाले बालों को मैं केमिकल नहीं लगाया, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो मैंने इन बालों को नहीं लगाया और इनको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। बात हो रही थी कैप स्ट्रिक्स की, तो कैप स्ट्रिक्स में ये होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे बालों पर कभी भी ना किया करें, बाल निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बेशक उसमें इसलिए आप लोग अक्सर ब्यूटेशन तो इसलिए इंतखाब करते हैं कि उसमें मटेरियल कम लगता है, इसलिए कि ये बालों का मामला है, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। आप अपना मटेरियल खुला लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप पेपर स्ट्रिक्स करें। अगर आपको पेपर स्ट्रिक्स आती है तो पेपर स्ट्रिक्स करें, इससे केमिकल बेशक ज़्यादा लगता है लेकिन ये है कि एक तो प्रॉपर और एक्यूरेट काम होता है, और दूसरा ये कि इसमें बाल बिल्कुल टूटने का ख़तरा नहीं होता। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने वीविंग कर लेनी है। और यहाँ से आपने देखा कि बैक साइड से मैंने देखा कि फुल हेड आप जो है नीचे नैप एरिया से थोड़ा सी नैरो थे एरिया, तो वहाँ पर एक पेपर लगाया, जबकि अब मैं इसमें टू पार्ट्स कर लिए हैं और इस तरह से मैं इन पर लगाऊंगी केमिकल। और जहाँ मैं देखूंगी कि उनकी ब्लीच, इसलिए कि उन्होंने ख़ुद ब्लीच की, बहुत बेतरतीब सी ब्लीच हुई थी, कहीं से इवन नहीं था, कहीं से तो लगी हुई थी ब्लीच और कहीं से नहीं लगी हुई थी। मैंने वो देखा कि जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वो बाल मैंने फॉइल पेपर में डाले ही नहीं थे, वो मैंने साइड पर कर दिए थे। और जहाँ मैंने देखा कि थोड़ा सा हुआ और थोड़ा सी अगर ब्लीच हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ पर मैंने बालों में केमिकल नहीं लगाया लेकिन उसके अंदर ही फोल्ड कर दिए थे। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने वीविंग कर लेनी है। मैंने इसलिए आज बिल्कुल स्लो स्पीड, जिस स्पीड में बनाया उसी स्पीड में रखा, ताकि अगर मैं स्पीड फास्ट करूँगी तो आप लोगों को अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही। ये देखें इस तरीके से हमने पहले पार्टीशन कर ली, पहले लेफ़्ट साइड की कर लिए, राइट की, और अभी मैं लेफ़्ट साइड की कर रही हूँ। लेफ़्ट एंड राइट दोनों जो है वो आपने इस तरीके से, ये देखें। और अगर आपके पास हेल्पर हैं तो यही होता है, कभी कभी जब दिन में मैं अपनी जब ब्रांच में जाती हूँ तो उसमें ये होता है कि सारा काम अपॉइंटमेंट पे हो रहा है। जब मेरे पास देखती हूँ कि 2 से 3 स्ट्रीक्स हैं तो फिर मैं इसी तरह से करती हूँ कि अपनी हेल्पर्स को साथ लगा लेती हूँ ताकि फ़ौरन से जल्दी से हो जाए काम। और आपने अक्सर ही मुझे देखा होगा और बहुत से लोग कमेंट्स में कहते भी हैं कि मैं इसमें ग्लव्स नहीं पहनती, एक तो मैं यूज़ टू भी हो गई और दूसरा मुझे ग्लव्स पहन के स्ट्रीक्स करना थोड़ा सा टफ़ लगता है। जहाँ मैंने देखा कि इनकी लेंथ में ज़रूरत है वहाँ मैंने अप्लाई किया, और जहाँ मैंने देखा लेंथ में ज़रूरत नहीं वो मैंने बाल से बाहर निकाल दिए। या आपने कई जगहों पर देखिएगा कि मैं इस तरीके से ही करूँगी।
और इसके अलावा जो लोग कॉल्स कर रहे थे कोर्स के लिए, तो जी कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। 8 दिन का कोर्स होगा, यानी कि 1 वीक का। 1 वीक में टोटली मेकअप की क्लासेस होंगी। मेकअप की क्लासेस इस तरह से कि इसमें मेहंदी की ब्राइड भी होगी, बारात की ब्राइड भी होगी, वलीमा ब्राइड भी होगी, उसके अलावा पार्टी मेकअप्स भी होंगे, उसके अलावा बहुत सारी बेसिस भी होंगी और इसमें बहुत सारे मेकअप होंगे। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ मेकअप मैं ही नहीं करके दिखाऊंगी, बल्कि आपकी प्रैक्टिस होगी। आखिरी 3 दिन जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। जो मैं सिखाऊंगी वो आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा और इसकी फ़ीस होगी 15,000। इसमें आपने वो लोग जो पार्लर ओपन करने का सोच रहे हैं या वो लोग जो पार्लर ओपन कर चुके हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ ये कि सिंपल सा किसी पार्लर से सीखा हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है ये हमारा, आर्टिस्टिक कोर्स हो रहा है जिसमें तमाम चीज़ें जो होंगी और ये ओनली इसकी फ़ीस होगी 15,000। और इसमें आप लोग जो है, मेरा नंबर जो है 032305055612, जो कि अभी इस वीडियो के एंड पर भी चलेगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और आलमोस्ट ये 15 जून के बाद को स्टार्ट किया जाएगा ताकि आप लोग उस वक्त तक दाखिले करवा सकते हैं और आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा लें। 15,000 इसकी फ़ीस होगी और प्रोफेशनल डिप्लोमा, रजिस्टर्ड डिप्लोमा आप लोगों को दिया जाएगा, जिसके बाद आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी उस डिप्लोमे को आप वहाँ पर भी चला सकते हैं, क्योंकि हमारा एक अदारा रजिस्टर्ड अदारा है और एमजे मिराकी के नाम से आपको मिलेगा। और मेकअप हम इस तरह से सिखाते हैं कि ब्रश पकड़ पकड़ के हम लोग खुद प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। पार्लर में मैं भी 1.5 लाख चार्ज करती हूँ, लेकिन इस तरह के कोर्सेज क्योंकि सिर्फ हम लोग इसलिए इतना छोटा पैकेज देते हैं ताकि आप लोग, वो बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सके, ताकि वो भी फ़ीस अफोर्ड कर सकें। और वो लोग जो 1 मंथ के कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, वो उन लोगों के लिए भी ये है कि 1 मंथ का कोर्स होगा, 50,000 फ़ी होगी। वो लोग भी जो दाखिला लेना चाहते हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ़िलहाल जो है मेकअप की क्लास के लिए फ़ीस होगी 15,000, क्लास होगी 8 डेज़ की और इसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 घंटे की रोज़ाना क्लास होगी और इसके साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिस। जितने मेकअप करवाए जाएंगे उनके प्रैक्टिस भी होगी, साथ जितने मेकअप होंगे उतने हेयर स्टाइल भी होंगे और साथ ही 1 से 2 एक दिन जो है वो स्किन के लिए भी होगा। और दूर से आने वाले लोग भी जो इंटरेस्टेड है उनको हॉस्टल भी ऑफ़र किया जाएगा और वो लोग हॉस्टल में भी रहकर जो है वो रह सकते हैं। तो इसलिए आप लोग 032305055612 पे रब्ता कर सकते हैं। और देखिए फ्रंट से डायगोनल टेक्निक में तिरछा जो है हम लोग, ये देखिए इस तरीके से इस दफ़ा मैंने बाल लिए, इसलिए कि ये कह रही थी कि मेरा राइट लेफ़्ट बैक साइड तमाम जगहों पर बहुत ही मुझे घनी स्ट्रीक्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने इन्हें इस तरीके से इनकी पार्टीशन की ताकि इन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत। और कट डाउन में जब आप इस तरह से पैचेस लगा रहे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैचेस की विश होती है किसी क्लाइंट की कि बहुत ज़्यादा घनी स्ट्रीक्स की जाए, तो आप उसमें अक्सर लोग तो इसलिए भी कराते हैं कि छोटे मोटे ग्रे हेयर्स अगर आ रहे हों तो वो भी इसमें कवरेज हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह से कर रहे हों तो फिर आपने इसे चेकआउट रखना है कि बैक साइड के जो बाल हैं साथ साथ उन्हें चेक करते रहे, इसलिए कि टाइम इस तरह से काफ़ी लग जाता है। तो ये ना हो कि बैक साइड के बाल जो हैं वो आपके ज़्यादा हो जाए। आज की जो मेरी स्ट्रीक्स है इसमें मैं लेवल 10 अचीव नहीं करूँगी, बल्कि 8 और 9 का लेवल जब आ जाएगा तो मैं इनकी हेयर वॉश करा दूँगी। उसकी क्या वजह है इसके लिए आपको देखिए आगे वीडियो में मैं किस तरह से करती हूँ और इसकी क्या लॉजिक है कि मैंने 10 लेवल अचीव क्यों नहीं किया था, 10 से पहले ही मैंने वॉशिंग क्यों कर दी थी। ये देखिए जी, इस तरह से हमने दोनों साइडों से जो हैं वो कर लेने हैं। ये देखें, ये हमने सारे पैचेस लगा लिए और बहुत ही ज़्यादा हमने इनको पैचेस लगाए थे और बहुत ज़्यादा जो पीछे से बैक साइड से बाल हो गए थे तो वो हमने इनके उतार भी दिए थे पीछे बैक साइड से, जिनका लेवल तकरीबन 9 हो गया था। और जब वॉश करने लगते हैं आपको पता है 1 लेवल डाउन हो जाता है तो 8 हो जाता है। 8 लेवल तक ला के बालों को हमने वॉश कर लिया। और वॉश जब करना है तो उस वक़्त आप बिल्कुल सिंपल वाटर से भी कर सकती हैं। और इनके तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, वैसे प्रोसेसिंग टाइम 40 to 50 मिनट्स होता है। उसके बाद ये मैंने कलर लिया है 9.3 ले लें या 8.3 भी ले लेते तो यही चीज़ होती है। 8.3 से भी मैं करती होती हूँ और इस वक्त मेरे पार्लर में 9.3 पड़ा था तो मैंने 9.3 में 9.1 को मैंने शामिल कर लिया। लेकिन 9.1 जो है वो मैंने तकरीबन डाला था 60 ml और जो 9.3 था वो मैंने डाला था 30 ml, यानी उससे हाफ़ डाला था। और फिर इनका 1:1 की रेशो रख के मैंने इसमें 20 वॉल्यूम डाला।
इसलिए कि मैंने अब आपको बताया था कि मैंने ये लेवल क्यों मैंने 10 का अचीव नहीं किया। मैंने इसलिए अचीव नहीं किया था कि मुझे अपना 20 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करके फिर मेरे इनके बालों पर लगाना था, और वो 20 वॉल्यूम मज़ीद इनके स्ट्रीक्स को लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है वो 11-12 पे चला जाता है लेवल। अब ये 10 लेवल पे चला जाए, 20 नहीं 2 लेवल डाउन करता है 20। तो ये हमने 20 लेवल के साथ मैंने अप्लाई किया, जिससे 20 लेवल से करने से ये है कि इनकी साथ ही बेस भी चेंज हो गई थी। तो ये आप 8.3, 7.3, 7.1 ये और 9.1, 10.1 ये सारे कलर जो हैं ये लाजमी पॉलर में रखा करें। और बाकी तो मैंने आपको बताया था BCV, BC एंड क्लियर ये बहुत ज़रूरी है आपके सैलून्स पे। उसके अलावा रेड की पूरी सीरियल आजकल रेड पर दोबारा से इन हो गया। ये देखिए ये इनका लेवल था, वो जहाँ जहाँ कहीं इनकी अपनी जो की हुई वो थी वो भी आ रही, लेकिन उसके अलावा ये देखें जी ये लेवल हमने अचीव किया। अब मैं इन पर लगाने लगी हूँ 20 वॉल्यूम के साथ, जो कि मैंने मिक्सचर बताया। ये थोड़ी देर दरमियान में इन्होंने लंच के लिए ब्रेक लिया, जिसकी वजह से इनका ये था कि बाल ड्राई हो गए थे। इनके बालों को दोबारा मैंने वेट किया, वेट करके तो फिर मैंने इनके बालों पे एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, जो कि मैंने 20 वॉल्यूम के साथ की। ये देखें 20 वॉल्यूम के साथ, और इसमें मैंने शामिल किया है 9.1 और 9.3। आप 7.3 भी डाल सकती हैं और 9.1 को भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, और इस तरह 8.3 है उसको भी। लेकिन उसमें जो 3 की फिगर होगा, वो जो नंबर होगा वो कम डालना है, लेकिन 1 वाला जो ऐश जिसमें आ रहा होता है वो नंबर ज़्यादा डालना होगा। इससे ये है कि साथ ही आपकी सबसे बड़ी आसानी ये हो जाती है कि जितनी आपकी बेस है वो भी सारी इक्वल हो जाएगी। जो कि इनकी 2 टोन्स आ रही थी वो सारी भी इक्वल हो जाएगी, और साथ ही बेस भी बन जाएगी। और आपने आखिर पे रिज़ल्ट तो इनका देखा ही है कि कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया था। और ये कलर जो है मैंने जल्द अज जल्द जो है इसको किया था अप्लाई। आप चाहें तो अपने साथ एक हेल्पर भी लगा लें जो कि आपकी हेल्प करे, और आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें। ओनली अप्लाई किए हुए जब मैंने फुल हेड अप्लाई कर लिया था, उसके बाद तकरीबन 7 to 8 मिनट के बाद मैंने इनका सर वॉश करा दिया। वॉश कराने के लिए हमने अपना जो ऑलिव मास्क है वो लगाया, लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ा। पहले सिंपल वाटर से रिंस किया, उसके बाद मैंने ऊपर से मास्क लगवा दिया, और 20 मिनट जब रहा तो हमने वॉशिंग की तो बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट। उसके बाद इंजो का सीरम लगाया, और बाकी रिज़ल्ट तो हमने फ़ाइनल दिखाया ही था। बाकी सारा काम जो था बच्चियों ने किया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उस दिन मैंने 3-4 स्ट्रीक्स की अपॉइंटमेंट्स थी मेरे पास। और ये देखें जी, हालांकि ये हमारा मेकअप रूम है, इसमें येलो लाइट्स हैं, इसके बावजूद देखें कितना इक्वल और कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया। उनकी बेस भी बदल चुकी है और उनके सारे ही बहुत ज़बरदस्त हुए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा हम फ्रेंड के साथ भी लिंक शेयर कीजिएगा। और ये वैसे पुरानी बात हो गई है कि अगर आपको चैनल का काम पसंद है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आई होप कि आप भी लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। ये है वो नंबर जिस पर आप कॉल करके तमाम प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।